हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM न्यू सिलेबस, चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने अलग अलग फंक्शंस को देखा, हमने देखा इस चैप्टर की रूपरेखा को, हमने देखा किस तरह से हर फंक्शन का मीनिंग, डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस इन मैनेजमेंट समझाया गया है। तो आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं विथ वन मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। लेट अस बिगिन। दोस्तों, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ये बहुत अहम चैप्टर है जिसमें हम 6 अलग अलग फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एल एलन कहते हैं मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। हेनरी फेयोल कहते हैं टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको हर बार आपके हर फंक्शन के दौरान इंट्रोडक्शन में लिखनी है। चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं लुथक गुलिक का दिया हुआ वो शॉर्ट कोड या वो कीवर्ड जिससे हमें इन 6 फंक्शंस के बारे में समझ आता है। पॉस डी कॉब, जहां P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड C फॉर आखिर में कंट्रोलिंग। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जी हां दोस्तों, कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जो एक तालमेल बिठाने का काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच। जी हाँ दोस्तों, कोऑर्डिनेशन बहुत अहम है। कोऑर्डिनेशन अगर हर डिपार्टमेंट के बीच बना रहेगा तो एक हार्मनी का माहौल बनेगा, एक ग्रुप एक्टिविटी अच्छे से हो पाएगी और ऑर्गेनाइजेशन आसानी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएगा। और इसीलिए coordinating is an essence or an important factor in an organization, one of the most important functions of management. Coordination between different functions and all levels of employee is the essence of organization success. It is an integration of different activities. जी हाँ दोस्तों, हर डिपार्टमेंट अपने तरीके से काम करता है, अपने अपने डिपार्टमेंट्स के गोल्स के लिए काम करता है, लेकिन हर डिपार्टमेंट का एक्चुअल गोल सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की सफलता होती है। और इसीलिए कोऑर्डिनेटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, कोऑर्डिनेटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच इज एसेंशियल फॉर देयर स्मूथ फ्लो। अच्छे से काम का फ्लो हो, अच्छे से सब तालमेल बिठाकर काम करें, सब लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके काम करें और एफिशिएंसी को और हायर बनाएं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें। यही तो कोऑर्डिनेशन का मूल सिद्धांत है। कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप सो एज टू provide unity of action for organizational goals. It is a hidden force which binds all other functions of management. अगर तालमेल नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ईगो क्लैशेस होंगे, लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, एक ही कंपनी में काम करते हुए भी अगर एक दूसरे से तालमेल नहीं रखेंगे तो कंपनी का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और इसीलिए कोऑर्डिनेटिंग अमॉन्ग्स ईच अदर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। देयर आर इन ऑल 3 definitions of coordinating or coordination. We can say coordination. मैकफार्लन कहते हैं coordination is the process whereby an executive develops an orderly pattern of group efforts. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ग्रुप एफर्ट्स को अंडरलाइन कीजिए दोस्तों, among his subordinates and secures unity of action in the pursuit of कॉमन पर्पस। यानी एक निर्धार, एक डायरेक्शन, एक मकसद, एक गोल को अचीव करने के लिए जब सब यूनाइटेड होकर काम करेंगे, सब मिलजुल कर काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी। और इसीलिए मैकफार्लन का ये डेफिनेशन जोर देता है ऑन ग्रुप एफर्ट्स अमॉन्ग सबऑर्डिनेट्स, ग्रुप एफर्ट्स अमॉन्ग सबऑर्डिनेट्स। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। हेनरी फेयोल हमारे कहते हैं टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज। जी हाँ दोस्तों, एक वातावरण क्रिएट करना, एक अच्छा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंसर्न टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, ये जो वातावरण आप अच्छा बनाएंगे, इसी से तो एक अच्छी शुरुआत होगी, सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे और आसानी से सफलता हासिल भी कर पाएंगे। दस हेनरी फेयोल कहते हैं कोऑर्डिनेट करना यानी हार्मोनाइज करना हर एक्टिविटी को जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं। मूनी एंड रीली कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन। वंस अगेन दोस्तों,
एक शब्द जो वापस से आया है हमारे सामने, ग्रुप एफर्ट्स। मूनी और रीली भी यही कहते हैं, कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। अगर हम सही दिशा में ग्रुप एफर्ट्स को लेकर जाएं तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। और इसीलिए टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परसूट ऑफ कॉमन गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन का मकसद तो एक ही है। डिपार्टमेंट के अपने अपने टारगेट्स हो सकते हैं, डिपार्टमेंट के अपने अपने विजन्स हो सकते हैं, लेकिन अंतिम जो सक्सेस का फॉर्मूला है वो तो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में ही हर डिपार्टमेंट की सफलता है, और इसीलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग आंसर। आज का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। वंस अगेन 10 पॉइंट्स का ये आंसर हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, और इन 10 पॉइंट्स को आसानी से याद रखने के लिए, समझकर इस आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है गो यूएसए लाइफ। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग, आंसर का नाम गो यूएसए लाइफ। जी हाँ दोस्तों, जी फॉर गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, ओ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस फॉर स्पेशलाइजेशन, ए यानी अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, L for leads to higher efficiency, I से improves goodwill and improves relation, F से facilitates motivation and E से encourages टीम स्पिरिट। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत सिमिलर हैं, जो हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, उसी स्तर पर कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको यहाँ देखने मिलेंगे जो बहुत सिमिलर साउंड करेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर के इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एक बहुत आसान आंसर है, और ये 10 पॉइंट्स आप क्विकली इजीली याद कर लेंगे विद द शॉर्ट कोड गो यूएसए लाइफ। लेट अस बिगिन। फर्स्ट पॉइंट, गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन। जी हाँ दोस्तों, एक सही दिशा देता है। कोऑर्डिनेशन से सबको यह समझ आता है कि ग्रुप एक्टिविटी है और कॉमन पर्पस, कॉमन गोल के लिए सभी को काम करना है। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एकदम सिंपल दोस्तों, याद रखिए, दो शब्द आपको बार बार इस आंसर में लिखने हैं, ग्रुप एफर्ट्स, कॉमन गोल, ग्रुप एफर्ट्स, कॉमन गोल, ग्रुप एफर्ट्स, कॉमन गोल। जी हाँ दोस्तों, इंटीग्रेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज for achieving common goals of the organization. The work is arranged in a very systematic way. The interdependence of departments gives प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉइज। बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला पॉइंट है ओ से। बहुत ही घिसा पिटा पॉइंट हो चुका है दोस्तों, ये बार बार हम पढ़ चुके हैं, बहुत आसान है। आपको हर आंसर में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के जितने भी हमने फंक्शन देखे, हर एक के इंपॉर्टेंस में ये पॉइंट आपको लिखना ही है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मैनेजर का सबसे अहम काम है कि वो उस फंक्शंस को इतने अच्छे से संभाले, इतने अच्छे से मैनेज करे ऑर्गेनाइजेशन को कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ऑप्टिमम हो। देयर शुड बी नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल। मैनेजर्स ट्राई टू इंटीग्रेट ऑल द रिसोर्सेस सिस्टमैटिकली। इट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेस at its optimum level। तो काफी आसान सा पॉइंट गो यूएसए लाइफ में। जी फॉर हमने देखा दोस्तों गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन, और ओ से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। बढ़ते हैं आगे, यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जी हाँ दोस्तों, प्रिंसिपल्स में हमने पढ़ा था, हेनरी फ्योल ने भी ये बताया है, यूनिटी होनी चाहिए डायरेक्शन में। एक ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए जिस पर चल के डेफिनेटली सफलता मिले, और इसीलिए डिफरेंट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कोऑर्डिनेशन हार्मोनाइजेस दीज एक्टिविटीज फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोस्तों, आंसर काफी आसान है, ग्रुप एफर्ट्स, common goal, group efforts, common goal. Thus coordination gives proper direction to all departments of the organization। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, आसान सा पॉइंट, स्पेशलाइजेशन। दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट की अपनी खासियत है, अपनी खूबियां हैं, अपनी स्पेशलिटी है, अपनी एक्सपर्टीज है। हर मैनेजर जो डिपार्टमेंट का हेड है या डायरेक्टर है, वो अपनी फील्ड में बहुत महारत हासिल कर चुका है, स्पेशलाइज्ड है, एक्सपर्टीज वाला है, और वो आसानी से काम को समझ सकता है। जब ऐसे अलग अलग मैनेजर्स, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट हेड्स मिलेंगे, आपस में तालमेल बनाएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन की सफलता दुगनी चौगनी हो सकती है। और इसीलिए coordination leads to specialization. All departments of the organization are headed by experts in their respective fields. The specialized knowledge of these departmental heads helps in managerial decisions. It leads organization to march towards growth and success in the competitive world of business। जी हाँ दोस्तों, अगर एक फैमिली है और फैमिली में बहुत सारे झगड़े हैं, लोग
एक्टिविटीज को ग्रुप नहीं कर रहे हैं, तालमेल नहीं बना रहे, कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे एक दूसरे से, तो फैमिली बिखर जाएगी। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन एक परिवार की तरह है, इसमें भी एक्टिविटीज को ग्रुप करना है और कॉमन गोल की तरफ, कॉमन मकसद की तरफ आगे बढ़ना है, डेफिनेटली सफलता मिलेगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है ए से अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हर डिपार्टमेंट के अपने टारगेट्स हो सकते हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना मकसद हो सकता है, लेकिन अचीव तो वही करना है जो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है। द फाइनल और द अल्टीमेट गोल इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड thus coordination leads to minimize the wastage of materials, idle time of employees, delay in completion of targets, departmental disputes, etc. टू अ ग्रेट एक्सटेंट। यानी कोऑर्डिनेशन से, तालमेल से हम सारे वेस्टेजेस को अवॉइड कर सकते हैं और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं। इसी से इंश्योर होता है स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार दोस्तों आसानी से अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बिकम वेरी इजी। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। एल से पॉइंट है लीड्स टू हायर एफिशिएंसी। वंस अगेन बहुत ही आसान सा पॉइंट। हर फंक्शन बनाया इसलिए गया है कि एफिशिएंसी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, एम्प्लॉय और अच्छा काम करें, बेहतर काम करें, ताकि ऑर्गेनाइजेशन सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाए। और ये फंक्शन भी कोई अपवाद नहीं है, कोऑर्डिनेशन से भी हायर एफिशिएंसी मिलती है। विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव high returns in terms of high productivity, high profitability as well as can reduce the cost। बेसिकली काफी सिंपल सा पॉइंट जो कहता है कोऑर्डिनेशन से तालमेल बढ़ेगा, ग्रुप एफर्ट्स होंगे, कॉमन गोल को की तरफ बढ़ाएंगे और इसीलिए हायर एफिशिएंसी मिलेगी, जिससे हायर प्रॉफिटेबिलिटी होगी और ऑर्गेनाइजेशन सफल होगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला पॉइंट है आई से इंप्रूव्स गुडविल। गुडविल ये बहुत बड़ा एसेट है दोस्तों। मार्केट में अच्छा नाम होना बहुत जरूरी है। आपका प्रोडक्ट अपने आप फेमस हो जाएगा। पार्ले कितना बड़ा ब्रांड है दोस्तों। आज पार्ले के अलग अलग बिस्किट्स हैं, लेकिन पार्ले का जो पार्ले जी नाम का बिस्किट है वो तो बहुत सुपर पॉपुलर है। यही तो है गुडविल। एक गुडविल जो होता है वो कोऑर्डिनेशन से आता है, तालमेल से आता है। आपके एम्प्लॉयज में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। सबका एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है उसके पीछे चलना, उसके लिए चलना, उसके लिए भागना बहुत जरूरी है। इसी से सफलता मिलती है। वन विजन, वन हेड, वन प्लान होना जरूरी है। इसी से इंप्रूव होती है गुडविल एंड thus coordination leads to improvement of goodwill. Higher sales and higher profitability can be achieved due to synchronized efforts of organizational people, strong human relations and lower cost. It directly results into creating goodwill for organization. दोस्तों बढ़ते हैं आगे। improves relation बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस। ये रिलेशन सुधारने का काम करती है कोऑर्डिनेशन का फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, कोऑर्डिनेशन का फंक्शन जो है ये तालमेल बनाता है, इंसान को इंसान से मिलवाता है, एक दूसरे को समझाता है, एक दूसरे से तालमेल बनाता है और इसीलिए रिलेशन अच्छे बनाता है। कोऑर्डिनेशन डेवलप्स कोऑर्डिनेट रिलेशंस बिटवीन ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Every department depends on functioning of other department. For example, sales department works according to the production department. Production department depends on purchase department and so on. हर department कहीं ना कहीं एक दूसरे से तालमेल अगर करेगा तो definitely organization की सफलता बढ़ने लगेगी। Coordination helps the employees to build strong relations among them and achieve the given targets। दोस्तों इस प्रकार आई से हमने 2 पॉइंट किए, improves goodwill and improves relation। बढ़ते हैं आगे। एफ से facilitates motivation। जी हाँ दोस्तों, मोटिवेशन से बड़ा कुछ नहीं है, सफलता मोटिवेशन में है। इंस्पिरेशन मिलता है, एम्प्लॉयज को काम करने की ऊर्जा मिलती है, एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट बनता है। अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो ईगो क्लैशेस होते हैं, एम्प्लॉयज आपस में मनमुटाव रखते हैं, मतभेद होने लगते हैं और मतभेद बढ़कर मनभेद में बदल जाते हैं और इसीलिए मोटिवेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, एम्प्लॉयज को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने पर मजबूर करता है और अच्छा मोटिवेशन ही ऑर्गेनाइजेशन की सफलता का राज होता है। कोऑर्डिनेशन मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव व्हाइल कंप्लीटिंग देयर असाइन्ड टास्क and effective coordination increases efficiency and results into growth and prosperity of the organization। आसान सा पॉइंट दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा आखिरी पॉइंट, encourages
टीम स्पिरिट। जी हाँ दोस्तों, एक टीम ही वर्ल्ड कप जिताती है, अकेला व्यक्ति वर्ल्ड कप नहीं जिता सकता, और इसीलिए टीम स्पिरिट जो होती है वो कोऑर्डिनेशन से, तालमेल से बनती है। और ये कोऑर्डिनेटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो टीम स्पिरिट को एनकरेज करता है। इन ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर. There may be existence of conflicts, disputes between individuals, departments, and employer and employees regarding organizational policies, roles and responsibilities, etc. लेकिन याद रखिए, अलग अलग रोल तो हो सकते हैं, गोल एक ही है। जी हाँ दोस्तों, फिर एक बार दोहराऊंगा, रोल अलग अलग हो सकते हैं, गोल एक ही है। वंस अगेन आई रिपीट, रोल अलग अलग हो सकते हैं, गोल एक ही है। और इसीलिए अगर एक गोल के लिए काम करना है तो टीम की तरह काम करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन arranges the work in such a way that minimum conflicts are raised. It increases the team spirit at workplace. तो दोस्तों, इस प्रकार हमने एक और आंसर याद कर लिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। बहुत ही आसानी से 10 पॉइंट का आंसर, हमारा शॉर्ट कोड गो यूएसए लाइफ। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आज यहां पर एक और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब मिलेंगे अगले वीडियो में विथ वन मोर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।